नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को छठ पूजा पारम का शुभ दिन में ढेर सारे बधाइयाँ। दर्शक, इस बार छठ पूजा विश्व पटल में इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल का प्रक्रिया चल रहा है। इस संदर्भ में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बारे में संदेश दिया था। आज यानी 25 अक्टूबर नहाए खाए का छठ व्रत का पहले दिन हमारा साथ एक एक्सक्लूसिव संदेश द्विवेदी, छठ मैया फाउंडेशन का संस्थापक, जिनका जी जान का प्रयास है। छठ मैया फाउंडेशन द्वारा आवेदन का बाद भारत सरकार उसको विश्व इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू किए। इस बार आदरणीय संदीप द्विवेदी जी अपना परिवार और अपने साथ अपना पूरा समाज के साथ नोएडा स्थित कॉस्मोस जेपी वेस्ट टाउन में असाधारण प्रकृति का बीच छठ बनाने के लिए मन बना लिया और शुरू भी हो गया आज से। और कल यानी 26/10/2025 यहाँ पर पहली बार विश्व में भारतवर्ष में छठ व्रत कथा खरना का दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम में समर्पित करने का प्रक्रिया चल रहा है। दिन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7। भी जीवन है मेरा, आपका, पहाड़ का, पृथ्वी का, जो जीवन देखते हैं ब्रह्मांड में, वो छठी माई की वजह से है। क्योंकि सूर्य जो है अंधकार को मिटाते हैं। और हम बार बार ये विषय को रखते हैं कि जब रामचंद्र जी से रावण वध नहीं हो रहा था, तो अगस्त मुनि जी ने आके राम जी को बोला कि हे राम, युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, ताकि तुम्हें वो दृष्टि मिले और तुम अधर्म का नाश कर पाओ। हम लोग इतने सात्विक लोग हैं और सत्य को धारण करके ये व्रत करते हैं। इसमें झूठ नहीं बोल सकते, कोई गलत काम नहीं कर सकते। इवन आप अपने मन क्रम वचन को शुद्ध रख के, विश्व का ये पहला व्रत है कि व्रती पहले स्वयं शुद्धता को धारण करता है मन क्रम वचन से, और फिर इस व्रत को करता है। भगवान सूर्य को अर्घ देता है, छठी माई को अर्घ देता है, और अर्घ दे के यही कामना करता है कि जो कुछ भी इस जीवन में है वो ऐसे ही बना रहे, सब लोग सुखपूर्वक रहें। तो मैंने भी प्रधानमंत्री जी ने छठ को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल करने की पहल की बात की है। इसके लिए इस बार हम लोग मैं अपना छठ जो है प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया हूँ। वो लंबा उनकी उम्र हो। आपका आंख में आंसू आ गया संदीप जी, आपने एक इतिहास रच दिया पूरा विश्व पटल में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निस्वार्थ रूप से छठी मैया फाउंडेशन का एक संस्थापक होने के बावजूद आपका अंदर में जो विनम्रता है, वही आपको आने वाले दिन में एक देश हित में आपका मन में जो संकल्प है वो आगे लेके जाएंगे। और बताइए, कुछ बताइए, आप रोइए मत। मैं नहीं, वो भाव आ जाता है मैं जब उनका नाम लेता हूँ। क्योंकि आज सनातन जो बढ़ रहा है, या जो हम लोग इतना सोच पा रहे हैं, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो ये बात सही है कि हम जितने लोग हैं, लगा कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए, देश के लिए इतना सोचता है, कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो हमारा भी समर्पण बनता है। तो ये समर्पण का भाव है। बाकी मैं व्रत में हूँ। संदीप दुबे जी, थोड़ा परिचय करा दीजिए। साजिद भैया हैं और हम सबके बड़े भाई हैं, राम के तरह ही हैं। और हमारी जो छठी मैया फाउंडेशन है उसके नोएडा के चेयरमैन है, पूरे नोएडा के। और लगभग 10 साल से यहाँ छठ हो रहा है। छठ की शुरुआत यहीं से हमने भी करी थी, और भैया के नेतृत्व में यहाँ भव्य छठ होता है। हम लोगों ने यहाँ पेड़ भी रोपा, प्रकृति के संरक्षण की बात करी। अभी जब मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये छठ समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि छठ को उन्होंने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल करने की बात कही, तो भैया ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि संदीप जी, आप चिंता मत करो, आप एक और काम इसमें जोड़ लो। क्या? वो छठ कथा भी यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने राम कथा का देखा है, कृष्ण कथा देखा है, छठ कथा कहीं मैं होते हुए नहीं देखा। वो भाभी हैं भैया की वाइफ, उनके दिमाग में भी ये भव्य आया कि छठी मैया के लिए कथा होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए। तो ऐसे मतलब सृजनात्मक सोच है और बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लेते हैं। कल भव्य यहाँ खरना के प्रसाद का भी आयोजन है, सबको भैया ने आमंत्रित किया है। बाकी मैं व्रत में हूँ तो मेरा ज़्यादा बोलना ठीक तो सब कुछ बताइए आप। बस हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने राम कथा सुना है, बहुत अच्छा लगता है, सुनते आए हैं। हर भगवान से जुड़ा हुआ कथा सुनते ही आए हैं हम लोग।
लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या किसी पार्टी विशेष के हैं, सिर्फ ये बात नहीं है। मोदी जी के व्यक्तित्व में वो हर चीज़ हम लोगों को दिखता है। वो सत्यता हो, वो निष्ठा हो, वो कमिटमेंट हो, वो पराक्रम हो, जो एक छठी मैया को साथ करने से एक स्नेह, एक प्यार, एक एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस, ये सारों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हमें मोदी जी में दिखता है। तो इसलिए पहला तो भाव ये था कि उन्होंने भाई इसको यूनेस्को के लिए रिकमेंड किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कथा में क्या ऐसा है जिससे इसमें इतना पावर है, इसमें इतना स्ट्रेंथ है कि ये एक पूरे जीवन शैली को ही नहीं, पूरे जीवन को ही बदलने का इसमें सामर्थ्य है, इसमें स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ को, चूंकि हमारे संदीप जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं और एक बहुत अच्छे वाचक हैं और एक बहुत शुद्ध आत्मा है, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमने ये ज़रूर इनसे कहा कि अगर संभव हो तो छठी माँ का कथा की जो प्रथा है, इसको भी हम लोग शुरू किया जाए और आप ही के से शुरू हो ये। और प्रधानमंत्री तो हम लोग सबके हैं ही, तो उनको समर्पण है ही। धन्यवाद। आपका नाम एक बार आपका मुंह से मेरा बताइए। नाम साजेश है, साजेश प्रसाद।